प्रिय छात्रों, देखिए हम लोगों ने 3 तक देखा था, तीसरा श्लोक तक। ये चौथा श्लोक है। देखिए इसका ये चौथा श्लोक। धनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनभ्युपैति नवैर्जलौथैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। धनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनभ्युपैति नवैर्जलौथैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा। तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशा। देखिए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे इसका। घनोपगूढ़म, घनोपगूढ़म। देखिए इन पंक्तियों में यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। इसके अगले वाले में हमने भरत जी का नाम ले लिया था सारी। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। घनोपगूढ़म न गगनम न तारा। घनोपगूढ़म का अर्थ है घन, उपगूढ़म, घन धन उपगूढ़म। घन माने बादल और उपगूढ़म मतलब उससे ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ। गगनम माने आकाश, न तारा, तारा माने तारे। भास्करो, भास्करो माने सूर्य। दर्शनम भ्युपैति, दर्शनम भ्युपैति, दर्शनम धन अभ्युपैति, दिखाई दे रहा है। नवैर्जलौथैर्धरणी, नव धन जलौध, जलौध का अर्थ होता है जल की वाढ़ से, और धरणी मने पृथ्वी, नव मने नया। वितृप्ता, वितृप्ता, वितृप्ता का अर्थ है तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता, तमह तम विलिप्ताः, विलिप्ताः मतलब अंधकार में विलिप्त, लिपि हुई, विलिप्त लिपि हुई। धाराधि, धारा विधौतान्याधिकम विभान्ति। अब देखिए इसका अनुवाद। आकाश बादलों से ढका है। घनोपगूढ़म गगनम, आकाश बादलों से ढका है। न तारा न भास्करो दर्शनम भ्युपोति, रात में न तारे का और न दिन में सूर्य का दर्शन हो रहा है। नवैर्जलौधरणी वितृप्ता, नव जल मतलब वर्षा के जल से पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। पृथ्वी तमो विलिप्ताः, तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। देखिए इसमें जो है ये सॉरी से नीचे वाली लाइन हमने बोल दिया था, ऊपर वाली देखिए। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, दिशः प्रकाशा। आकाश बादलों से ढका है, अतः न रात में तारे और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। धनोपगूढ़ा, घनोपगूढ़ा गगनम न तारा न भास्करो दर्शनभ्य भ्युपोति। नैर्जल
लो धैर्य धरणी वितृप्ता, नई जल की बाढ़ से धरणी क्या है, तृप्त हो गई है। और तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, न दिशः प्रकाशा, अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। ये अर्थ क्या हुआ, बादल, आकाश बादलों से ढका है, अतः न रात में तारे और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, अंधकार से लिपी हुई दिशाएं चमक नहीं रही हैं। अब देखिए ये 5वां श्लोक, महांति कोटानि महीधराणाम धारा विधौतान्यधिकम विभान्ति, महाप्रमाण विपुलः प्रपातय मुक्ता कलापैरिव लंबमानः, महान्ति कोटानि महीधराणाम, महान्ति कोटानि महीधराणाम धारा विधौतौ तान्यधिकम विभान्ति, महाप्रमाणय रविपुलः प्रपातय मुक्ता कलापैरिव लंबमानः। महांति, महांति मतलब महान, ऊंची ऊंची, कूटानि मतलब चोटियां, महीधराणाम पर्वतों की, पर्वतों की, धारा विधौता, धारा विधौता धारा से धुले हुए, अधिकम अधिक, विभांति सुशोभित हो रहे हैं, महाप्राणय रविपुलः महान आकार वाले विशाल, प्रपातय प्रपात झरना, मुक्ता मुक्ता कल पैरिव मोतियों की समूहों की भांति, मुक्ता मोती, कलाप मने समूह, इव मने भांति, मोतियों की समूहों की भांति, लंबमानः लटके हुए, लटकते हुए। अब इसका अनुवाद देखिए, वर्षा की जलधारा से, वर्षा की जलधारा से धुली हुई, धारा विधौतों तान्यधिकम, वर्षा की जलधारा से धुली हुई, महांति कूटानि महीधराणाम पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, प्रपातय मुक्ता कलापैरिव लंबमानय लटकते हुए, चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान, प्रमाणय विपुलः विशाल प्रमाण वाले यानी विस्तार वाले झरने, प्रपात झरना अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। फिर एक बार और देखिए, वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले, विस्तार वाले झरने अर्थात बड़े बड़े झरने, झरनों से, बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही है। अत्यधिकाम विभांति
सुशोभित हो रही हैं। फिर एक बार देखिए, वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के समान विशाल, जो उस पर जो विशाल झरने हैं वह ऐसे लग रहे हैं जैसे लटकती हुई मोतियों की माला है। और इस तरह से ये बड़े बड़े झरने अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका वर्षा वाला पोर्शन जो है समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हेमंत